वंदे मातरम। साथियों, आप लोगों को एसएससी की नाकामी के बारे में तो पता चल ही गया होगा। मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि एसएससी आखिर स्टूडेंट से क्या चाहता है। साथियों, आप लोग जानते हैं सबसे पहली नाकामी तो यह है एसएससी की कि सबसे पहले जब एडमिट कार्ड जारी किए गए तो स्टूडेंट के जो एग्जाम सेंटर थे वो 500 से 700 किलोमीटर दूर तक रख दिए। भाई, आप सिलेक्शन के बाद ज्वाइनिंग कहीं भी दें, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप एग्जाम सेंटर इतना दूर दे रहे हैं तो सोचने की बात यह है कि जब आप एग्जाम देने जाएंगे 500-700 किलोमीटर दूर, तो क्या 100-200-500 रुपए में, 1000 रुपए में कोई लौट के आ सकता है? नहीं लौट के आ सकता। कम से कम उसे 5 से 10 हजार रुपए का खर्चा करना होगा, तब वो जाएगा एग्जाम देने के लिए। तो ये सबसे पहली नाकामी मेरे को लगी थी एसएससी की। आज ये फाइनल हो गया कि एक नाकामी नहीं है, लगातार एसएससी की नाकामी बढ़ती चली जा रही हैं। चलिए कुछ मुद्दों पर हम लोग बात करते हैं कि स्टूडेंट की जो व्यवस्थाएं हैं स्टूडेंट के लिए, वो क्या व्यवस्थाएं हैं एसएससी की। तो आज जो पेपर हुआ है, आप लोग जानते हैं पेपर स्टार्ट हो चुके हैं, और आज कोई पहला एग्जाम नहीं है, लगातार आपके हर महीने एग्जाम होने हैं। इस महीने भी एग्जाम, अगले महीने भी, फिर उससे भी 3-4 महीने लगातार एग्जाम होने हैं। और आज जो एग्जाम था वो फेज 13 का एग्जाम था एसएससी का। और इस एग्जाम में आप लोग देखिए व्यवस्थाएं क्या बनी है। स्टूडेंट पहले तो पेपर देने गया 500-700 किलोमीटर दूर, चलिए उसने व्यवस्था अपनी कर ली, जैसे भी जाने की उसने अपनी व्यवस्था कर ली। व्यवस्था के बाद में क्या होता है कि एग्जाम हॉल में जैसे ही एंटर करता है, या उस कॉलेज में जिसमें एग्जाम सेंटर पड़ा हुआ था उसमें एंटर करता है, तो पता लगता है कि भैया ना तो कोई व्यवस्था इस तरह की है कि बहुत चेकिंग बहुत अच्छी है, कुछ भी चेकिंग के नाम पे कुछ नहीं था। कोई कड़ा पहन के चला जा रहा है, कोई माला पहन के चला जा रहा है, किसी ने बाली पहनी हुई है तो वो भी चला जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, वहां पे जब उन्होंने कंप्यूटर में लॉगिन किया तो टेक्निकली एरर आ रहे थे। बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ, सबके साथ तो नहीं था, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ कि बहुत बहुत देर बाद जो है उनके लॉगिन हुए। चलो, ये भी व्यवस्थाएं खराब थी। इसके बाद क्या हुआ कि पूरे पूरे सेंटर का, जैसे कोई सेंटर है दिल्ली में, जैसे कोई सेंटर है हुबली में, पूरे सेंटर का पेपर ही कैंसिल कर दिया। कारण क्या बताया कि टेक्निकल इशू, क्योंकि वहां किसी भी कंप्यूटर के अंदर व्यवस्थाएं बढ़िया तरीके से थी नहीं। और आप देखिए यहां पर मैंने जो है पीछे नोटिस लगा रखा है, इस नोटिस को ध्यान से पढ़िए कि ये जो नोटिस है ये आप लोगों का है एडुकासा इंटरनेशनल हुबली, हुबली से ये आया है, और फर्स्ट शिफ्ट का जो है यहां पे पेपर कैंसिल कर दिया है, और डेट आपको बताई जाएगी जल्द ही। तो ये एसएससी ने पेपर यहां से जो है कैंसिल करने के बाद कुछ सेंटर के क्या बताना चाह रहा है कि हमने बहुत अच्छा काम कर दिया, ये तो तुम्हें कैंसिल करना ही था, ये तो 100% कैंसिल करना ही था, बट आपने व्यवस्थाएं कितनी अच्छी बना रखी हैं ये बता दो जरा। फिर देखो ये एक और कैंसिलेशन नोटिस है। ये नोटिस है आपका दिल्ली से। दिल्ली में एक पवन गंगा एजुकेशन सेंटर है। अब सोचिए दिल्ली जैसी जगह से, दिल्ली जैसी जगह से जो कि टेक्निकली मामले में बहुत अच्छा शहर है, और अगर दिल्ली से भी ऐसी व्यवस्थाएं आ रही हैं कि भैया यहां पे टेक्निकली इशू आ गया और पेपर आपका कैंसिल कर दिया गया। अब जो स्टूडेंट 500-700 किलोमीटर दूर से पेपर देने के लिए आया होगा, पेपर देने यहां पर, अब वो दोबारा से पेपर देने आएगा। क्या कर रहे हो आप? सोचने की बात यह है कि जितने भी स्टूडेंट, जितने भी लोग एसएससी या रेलवे या पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो क्या सब अमीर घर से हैं? क्या अंबानी और अडानी की औलादें हैं? नहीं, ये सभी मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, सभी गरीब लोग हैं, मैक्सिमम लोग गरीब हैं, मिडिल क्लास फैमिली से हैं। क्या इनके पास ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि ये पेपर देने के लिए आप 4 बार बुलाओगे 4 बार चले जाएंगे? नहीं जा पाएंगे, बिल्कुल नहीं जा पाएंगे। इसके बाद मैं आपको बता दूं और कुछ सिचुएशन समझा दूं। हालांकि ये पहली बात तो देखो, अभी कुछ एडमिट कार्ड में भी इश्यूज आ रहे हैं। मेरे एक छोटा भाई है, उसका एडमिट कार्ड ओपन नहीं हो पा रहा, वो ओपन कर रहा है तो उसका फोटो नहीं आ रहा, उसमें सिग्नेचर भी नहीं आ रहा। क्या इशू है मेरे को नहीं पता। उसका फेज 13 का पेपर है, और उसका जो पेपर पड़ा है वो भी जो है उत्तराखंड डाल दिया है। वो बुलंदशहर का रहने वाला है और उत्तराखंड उसका पेपर डाल दिया है, लगभग 300, 400, 500 किलोमीटर दूर है। और अभी तक उसके एडमिट कार्ड के अंदर जो उसका वो ओपन करके देख रहा है उसको फाइल को अंदर से, तो ना तो उसके अंदर सिग्नेचर दिख रहे हैं, ना उसके अंदर फोटो दिख रहा है। तो ये उसकी जो है उसमें कुछ इशू है। क्या टेक्निकली इशू है मेरी समझ में नहीं आ रहा, उसको मैं देखूंगा और चेक कराऊंगा, उसके लिए मेल भी मैं करूंगा। इसके बाद मैं आपको समझाता हूं दोस्त कि अब से पहले क्या हो रहा था कि सन 2018 से एसएससी के जितने भी पेपर करवाए जा रहे थे वो टीसीएस कंपनी के द्वारा करवाए जा रहे थे। ये टाटा की कंपनी है, आप लोग जानते हैं, टीसीएस के द्वारा करवाए जा रहे थे। कोई भी कंपनी को जब टेंडर दिया जाता है तो वो 3 साल के लिए होता है, तो यहां भी इसको 3 साल के लिए दिया गया था।
लेकिन इस टेंडर को बढ़ाया जा सकता है 2 साल के लिए, तो बढ़ा भी दिया था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। तो ये 5 साल जो है आराम से इसने काम किया और 2024 तक बहुत अच्छे से जो है वो टीसीएस ने काम किया। कुछ कमियां टीसीएस के अंदर भी थी, लेकिन क्वेश्चन बढ़िया लेवल के आया करते थे। और ये जो चल रहा है ना, एआई आ गया और ये आ गया, पता नहीं, मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या एआई आ गया भाई। क्या क्वेश्चन कहीं क्या अमेरिका से आएंगे एआई के थ्रू? कुछ नहीं, ये केवल बेवकूफ बनाने की चीजें हैं कि हमने ये चेंज कर दिए, वो चेंज कर दिए, चेंज करके स्थितियों को और बेकार कर रहे हैं ये। अब यहां पर एक और नई कंपनी आई है एडुक्यूटी करके। एडुक्यूटी ने सबसे पहले आते ही तो अपना इंटरफेस चेंज कर दिया भाई, जबरदस्त तरीके से। अब स्टूडेंट वैसे घबरा गए, पता नहीं क्या हो गया। क्या था उसमें चेंज करने में? कोई नई चीज कर दी? इंटरफेस 100 तरह के कर सकते हो आप एग्जाम के, क्या दिक्कत है उसमें? कोई नई चीज है? सेम टू सेम था, उसको शेयर कर दिया कि भैया हमने इंटरफेस चेंज किया। क्या कर दिया? कोई नया काम कर दिया? एआई से क्वेश्चन आएंगे, देखेंगे, आपके क्वेश्चन भी आने दो, उनको भी एनालाइज करेंगे, उनमें कितनी गलतियां कितनी कमियां होंगी वो भी पता लग जाएगा आपका। तो यहां पर अब ये एडुक्यूटी जो करके है, एडुक्यूटी करके जो है, अब ये आपके एग्जाम जो है ले रही है, ठीक है। एसएससी ने इसको टेंडर दे दिया है। अब इनका टेंडर, अब ये तो पूरी तरीके से जो है क्या थोप देंगे भाई एसएससी वाले कि हमने तो जो है इस एडुक्यूटी को दे दिया है और ये जाने क्या कर रहे हैं भाई, हमारी इसमें क्या गलती है। अरे गलतियों को आपने पहले नहीं देखा इनको कि किस तरह की ये व्यवस्थाएं आपको देंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो कुल मिलाकर के स्टूडेंट के साथ खेलना बंद कर दो, ये अच्छी बात नहीं है। स्टूडेंट के बारे में सोचिए। आप ज्वाइनिंग कहीं दे दो, कितनी भी दूर दे दो, अब स्टूडेंट की नौकरी लग गई, अब वो कहीं भी चला जाएगा, उसे डर नहीं लगेगा, कोई टेंशन नहीं होगी, ना उसे कोई परेशानी आएगी। लेकिन एग्जाम कराने के लिए आप एग्जाम सिटी उसकी 500-700 किलोमीटर दूर रख दिया यार, क्या क्या मतलब है ये। और फिर उसके बाद भी उसे पता लग रहा है कि एग्जाम कैंसिल हो गया। 9 बजे तक एंट्री हो जाती है, 9 बजे तक एंट्री नहीं बच्चों की हुई। बहुत सारे सेंटर में ऐसा हुआ कि 9 बजे तक एंट्री नहीं हो पा रही है भैया, आए हैं इतनी दूर से और एंट्री नहीं हो रही है, एंट्री हो रही है 9 बजे के बाद तक। क्या मामला है, क्या व्यवस्थाएं कर रहे हो? तो मेरे हिसाब से तो एसएससी ने ये पूरे तरीके से फेल मामला है। और अभी ये तो बहुत छोटा एग्जाम है, छोटा मतलब कि बहुत ज्यादा स्टूडेंट इसमें फॉर्म नहीं भरते हैं, यानी ये 2-3 दिन चलने वाला एग्जाम इस तरीके से नहीं है, कुछ महीने 15 दिन चलेगा। लेकिन एक बहुत बड़ा एग्जाम एसएससी का है, सीजीएल का, उसमें कैसे व्यवस्थाएं आप बना के रखेंगे? तो मुझे तो लगता नहीं कि ये व्यवस्था बना के रख पाएंगे। इनकी स्थिति जो है वो अच्छी नहीं है। साथियों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें आप लोग और स्टूडेंट तक पहुंचाएं, और जितने भी और टीचर हैं वो सभी वीडियो बनाएं और इस पर जो है कुछ ना कुछ कदम उठाने चाहिए एसएससी को, ठीक है। और क्या आगे डिसीजन लेगी एसएससी, देखते हैं दोस्तों। ये मेरे हिसाब से बहुत गलत है, बहुत व्यवस्थाएं भंग करने वाली बात है स्टूडेंट के लिए। शुक्रिया दोस्तों। और मैं आपको बता दूं कि हमारे कंपटीशन गुरु यूट्यूब चैनल पर आपके लिए एसएससी के लिए 30 दिन 30 मैराथन चल रही हैं। तो रात को 8 बजे ये क्लास लाइव होती है प्रॉपरली, तो आप लोग रात को 8 बजे हमारे साथ आकर के जुड़ सकते हैं। ये डेली आपकी जो है एक टॉपिक में कंप्लीट, एक क्लास के अंदर एक टॉपिक करवाया जाएगा, और ये प्रैक्टिस क्लास भी है और कॉन्सेप्ट क्लास भी है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी यहाँ पे हम लेके आ रहे हैं। तो कंपटीशन गुरु का लोगो आप लोग देख लें, इस कंपटीशन गुरु वाले लोगो को आपने चेक कर लेना है और ज्वाइन करना है, सब्सक्राइब करना है इस चैनल को। और यहाँ प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको यह 30 दिन 30 मैराथन का जो है वो एक प्लेलिस्ट दिख जाएगा। शुक्रिया दोस्तों, नमस्ते, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई क्लास के साथ। टेक केयर।